हेलो दोस्तों, खुद बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज अवर टॉपिक इज, देखिए, जैसा कि आपको पता है, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग द्वारा नोटिफिकेशन जारी की गई थी हिमाचल प्रदेश टीजीटी कमीशन के लिए। तो देखिए, उनके द्वारा जो सिलेबस दिया गया वो ये रहा। उसमें 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन आधे आधे मार्क्स का होगा। अब देखिए, अगर हम जो सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, अपने अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो 140 होंगे और 60 क्वेश्चन जो होंगे वो इससे रिलेटेड होंगे। अगर आप देख रहे हैं, कमीशन के द्वारा सिलेबस मेंशन किया गया है सिर्फ इन 60 क्वेश्चन का, और जो अपने सब्जेक्ट का सिलेबस है वो कमीशन के द्वारा क्लियरली मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें, एक और कमीशन के द्वारा नोटिफिकेशन आउट की गई कि जो 45% मार्क्स हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 40% मार्क्स क्या माने जाएंगे, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स माने जाएंगे। और भी इन्होंने कंडीशन दे रखी है, लेकिन देखिए इन्होंने क्या बोला है, 45% मार्क्स और 40% मार्क्स में आपको क्या चाहिए, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए। तो अगर हम देखें, सिलेबस जो कमीशन के द्वारा दिया गया है उसके अकॉर्डिंग क्लियरली जो मेंशन सिलेबस है वो इन एरिया का है। 60 क्वेश्चन का हमारे को क्लियरली सिलेबस दिया गया है कि इस एरिया से आएगा। ठीक है। तो और अगर हम पहले भी देखें, जो कमीशन पहले HPRCA, इससे पहले क्या था, हिमाचल प्रदेश स्टाफ सर्विस कमीशन, वो जो क्वेश्चन पूछता था वो भी जीके से पूछता था, यानी हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन एरिया से पूछता था। उसके बाद वो हिमाचल प्रदेश को भी इसमें इंक्लूड करता था, करंट अफेयर को भी इंक्लूड करता था, जनरल साइंस से पूछता था, सोशल साइंस से, जनरल इंग्लिश से और जनरल हिंदी से। और अब हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग द्वारा जो नोटिफिकेशन आउट की गई है उसमें भी ये सारे सब्जेक्ट मेंशन है, यानी हिमाचल प्रदेश स्टाफ सर्विस कमीशन द्वारा जो पहले पेपर लिए गए हैं उनमें ये सारे के सारे हमारे एरिया के क्वेश्चन होंगे। ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि उन क्वेश्चन पेपर को देख के आइडिया लगा सकते हैं कि वो कैसे पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे, तो हमें आइडिया लग जाएगा कि कैसे वो पीवाईक्यू थे। तो देखिए, आज हम शुरू कर रहे हैं अपने 2017 से लेके और अब तक जो जो पेपर हुए हैं उनके हम पीवाईक्यू देखेंगे। हम देखेंगे कि करंट अफेयर, जनरल साइंस, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश से उसमें कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं। क्योंकि अगर आप देखें, जनरल हिंदी और जनरल जो इंग्लिश है उसको कवर कर पाना, क्योंकि हमारा अपना सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि पीवाईक्यू को देख सकते हैं। ठीक है। 10th तक के लेवल की आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पीवाईक्यूज को। देखिए, पहला जो सवाल है वो क्या है, हिमाचल प्रदेश की ओल्डेस्ट प्रिंसली स्टेट कौन सी थी? तो वो थी हमारी त्रिगत। ब्रह्मपुर जो है वो पुराना नाम किसका है? भरमौर का। उसके अलावा कुल्लू जो है कुलूत का नया नाम है, यानी कुलूत जो है वो कुल्लू का पुराना नाम है। अब अगला जो सवाल है, लेफ्टिनेंट जनरल KS कटोच वॉज द फर्स्ट, कौन थे? अगर हम देखें, गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश पहले कौन थे? तो वो थे S चक्रवर्ती। इसके अलावा क्या, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश पहले, तो वो थे मेजर जनरल हिम्मत सिंह जी। और क्या पूछा गया है, चीफ कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश NC मेहता। चेयरमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन वो कौन थे? KS कटोच। KS कटोच। ठीक है। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के कौन थे? KS कटोच थे। अगला है, फेमस शुनली देवी टेम्पल इज लोकेटेड एट, कहाँ पर है? वो सोलन में। और एक शुनली जो प्लेस है वो कहाँ पर है? चंबा में है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज फेमस फॉर इट्स इंटरनेशनल होली फेयर? तो आपको पता होगा वो कहाँ का है? सुजानपुर का है। बिलासपुर किसके लिए है? नलवाड़ी के लिए फेमस है। ऊना के एक मैडी में बाबा भड़वाक सिंह जी का मेला लगता है। परागपुर क्या है हमारे पास? एक हेरिटेज विलेज है। हु हैज़ रिटन द फेमस बुक ट्रैवल इन द हिमालयन प्रोविंस ऑफ हिंदुस्तान? तो देखिए, ये लिखी गई है विलियम मूरक्राफ्ट प्लस जॉर्ज ट्रेबेक के द्वारा। जॉर्ज ट्रेबेक। अगर आप इस बुक को देखोगे तो उस बुक के फ्रंट पेज पे दोनों का नाम लिखा गया है। तो विलियम मूरक्राफ्ट ऑप्शन में है, तो ये रहे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज फेमस फॉर इट्स एसोसिएशन विद जामलू देवता जी? तो वो है हमारे पास मनाला गांव। कामरू वॉज द कैपिटल ऑफ ईस्टरवाइल हिल स्टेट ऑफ, कामरू किसकी राजधानी थी? तो वो थी हमारे रामपुर की। सुकेती फॉसिल पार्क इज लोकेटेड इन, कौन से डिस्ट्रिक्ट में? देखिए, बाकी ऑप्शन को देखिए। जो सुकेत है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बीरसेन। बहुत बारी पूछा गया है किसके द्वारा की गई थी? बीरसेन जी के द्वारा। सुकेती जीवाश्म उद्यान किस जिले में है? तो वो है हमारा सिरमौर में। अब देखिए, सुकेती नाम आया है तो सुकेती एक खड्ड भी होती है, खड्ड भी है। सुकेती एक खड्ड है, किसकी ट्रिब्यूटरी है? वो है हमारे पास ब्यास रिवर की ट्रिब्यूटरी। कौन सी डिस्ट्रिक्ट से? मंडी डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारे पास सुकेती जीवाश्म जो उद्यान है वो कौन सी रिवर के साइड में है? तो वो है मारकंडा।
ठीक है। अब मारकंडा प्लेस भी है, धार्मिक स्थान है, वो कहाँ पर है? वो है हमारे पास बिलासपुर में। लेकिन जो मारकंडा रिवर है वो कहाँ पर है? वो है हमारे सिरमौर में। तो सिरमौर और बिलासपुर को लेके ये जो दो फैक्ट थे ये हमारे को पता होने चाहिए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नॉट अ कैंटोनमेंट एरिया? तो जब हम कैंटोनमेंट पढ़ते हैं, कौन कौन सी कैंटोनमेंट हिमाचल प्रदेश में है, तो देखिए उसमें हम ये नहीं पढ़ते, तो ये नहीं है, ये गलत है। गेटिया थिएटर इन शिमला वाज ओपनड अप इन द ईयर, तो वो हुआ था 30 मई 1887 को। देखिए 1887 पूछा गया, अब क्या पता डेट पूछ ले तो 30 मई। और इसमें जो पहला प्रोग्राम था वो था टाइम विल टेल, ये भी पूछा गया एक बारी, टाइम विल टेल। देयर इज अ, कौन सी इंडस्ट्री हमारे पास? राजबंद जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है वहाँ पर, तो वहाँ पर है सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। क्या है वहाँ पर? सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। नाको लेक कहाँ पर है? वो है हमारे पास किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में नाको लेक है। देखिए किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में हम मुख्यतः 2 लेक्स पढ़ते हैं, दूसरी लेक का नाम आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हुज नेम इज एसोसिएटेड विद अंद्रेटा विलेज ऑफ पालमपुर सब डिवीज़न, तो वो है हमारे पास नोहरा रिचर्ड्स। ठीक है, नोहरा रिचर्ड्स। वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को। तो देखिए डेट से क्वेश्चन पूछे हैं कमीशन के द्वारा। सनवे टाह्यूलाइट इज द नेम ऑफ, किसका है वो? फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर चाइना के द्वारा बनाया गया था। तो ये उस वक्त का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लेकिन देखने को मिल रहा है कि जो हमारे करंट अफेयर को देखा जाए, जो हो रहा है उसके बारे में पूछ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आता है ग्वादर पोर्ट विच वाज रिसेंटली इन न्यूज़ बिलोंग टू। अगर आप देखेंगे ग्वादर पोर्ट उस वक्त भी न्यूज़ में था और आज भी न्यूज़ में है, और ये बिलोंग करता है पाकिस्तान को। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, अगर आप इसके बारे में आए दिनों न्यूज़पेपर में आती रहती है बात। और इंडिया ने इसी को काउंटर करने के लिए बनाया है हमारे पास कौन सा? चाबहार पोर्ट। कौन सा? चाबहार पोर्ट बनाया है हमारे पास। कहाँ पर बनाया है? वो बनाया है ईरान में। ठीक है। इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ है? लायोन, फ्रांस में। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ एनिमल्स, तो वो रही हमारी पैटा। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इज नोन एज द अपेक्स बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड अदर रिलेटेड एक्टिविटी इन रूरल एरिया। तो अगर आप देखोगे नाबार्ड बैंक की फुल फॉर्म, नाबार्ड बैंक की अगर हम फुल फॉर्म देखेंगे तो क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इसके नाम में ही एग्रीकल्चर आ रहा है, रूरल डेवलपमेंट आ रहा है, तो यानी कि नाबार्ड। अर्निंग ऑफ स्टॉक्स पेड टू शेयर होल्डर इज नोन एज डिविडेंड। ठीक है। अभी देखिए ये उस वक्त का करंट अफेयर है, यानी जो महान व्यक्ति हैं उनके बारे में भी पूछा जाता है, शख्सियत है रही है साल भर की, उनके बारे में पूछा जाता है। डैश इज द हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड ऑफ द कंट्री, इंडिया के बारे में पूछा जाता है, तो वो कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। बाहट जो है वो करेंसी कहाँ की है? थाईलैंड की। तो आप अगर देखोगे इंडिया के जो इस तरफ कंट्रीज़ है उनमें पिछले 2-3 सालों से बहुत ज़्यादा न्यूज़ देखने को मिल रही है वहाँ से, तो ये भी पूछा जा सकता है कि उन देश की करेंसी के नाम बताइए। भारतीय संविधान में द आइडिया ऑफ सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द इमरजेंसी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम जर्मनी से। यूएसए से क्या लिया गया है? फंडामेंटल राइट्स। और यूएसएसआर से, रशिया से ड्यूटीज़ ली गई है। क्या ली गई है? ड्यूटीज़ ली गई है। डैश इज द यंगेस्ट माउंटेन रेंज, तो यंगेस्ट है हिमालयंस, ओल्डेस्ट है अरावली। एरिया वाइज जो सबसे बड़ा राज्य है हिमाचल प्रदेश का वो है राजस्थान, और सबसे छोटा गोवा। दुलहस्ती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो जम्मू कश्मीर में लोकेट है, और कौन सी रिवर पे? चिनाब रिवर पे। जेट स्ट्रीम इज अ अपर एयर वेस्टर्लीज। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया, तो वो है हमारे समुद्रगुप्त। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कनिष्क का नाम आया है, तो आप पढ़ते ही होंगे बौद्ध की 4 काउंसलिंग हुई थी, उसको याद करने की शॉर्ट ट्रिक है रवि पीके। देखिए पहली हुई राजगीर में, दूसरी हुई वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, चौथी कश्मीर में। इसको किया गया था प्रिजाइड अजातशत्रु द्वारा। अजातशत्रु राजगीर वाली को, वैशाली को कालाशोक, ठीक है, पाटलिपुत्र वाले को अशोक, और कश्मीर वाली को कनिष्क। ठीक है। भारतीय राष्ट्रवाद के पिता के रूप में वर्णित है राजा राममोहन राय। तो देखिए यहाँ पर महात्मा गांधी जी भी है, दादाभाई नौरोजी भी है, मंगल पांडे भी है, तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इसका आंसर क्या है? राजा राममोहन राय। वास्को डिगामा हु डिस्कवर्ड अ न्यू सी रूट टू इंडिया बिलोंग्स टू पुर्तगाल, और ये कब आए थे? 1498 में। हु गॉट कंस्ट्रक्टेड फतेहपुर सिकरी, तो अकबर के द्वारा।
हु हैज़ रिटन द बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो वो लिखी गई थी जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। हु अमंग द फॉलोइंग इज वेस्टेड विद द पावर टू डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो वो है हमारे पास प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो 3 तरह की इमरजेंसी लगती है, आर्टिकल 352, 356 एंड 360 के द्वारा। 360 के द्वारा फाइनेंशियल, प्रेसिडेंट रूल और नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास, अब श्रृंखला को पूरी करना है। देखिए रीजनिंग चल पड़ी, तो देखिए अगर आप देख रहे होंगे इसमें कौन कौन सा पैटर्न बन रहा है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर प्लस 1, 5 का स्क्वायर प्लस 1, 6 का स्क्वायर प्लस 1, यानी ये इसका आंसर होगा 37। अब देखिए इन्होंने बोल रखा है कि स्माइल को सर्टेन लैंग्वेज में ऐसा लिखा गया, तो होटल को सेम उसी लैंग्वेज में क्या लिखा जाएगा। अगर आप देखेंगे जब हम अल्फ़ाबेट को लिखते हैं ABCD पूरी जेड तक लिखते हैं, तो देखिए हम उनके नीचे काउंटिंग लिखते हैं और हम देखते हैं जेड जो है वो 26 पे आता है। अब इनमें से इजोटी होता है एक, इजोटी, ठीक है। इजोटी का क्या मतलब होता है हमारे पास कि 5 पे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 5 नंबर पे ई है, 10 नंबर पे इसमें 5 5 जोड़ते जाइए, 10 पे हमारा जे है, 15 पे हमारा ओ है, 20 पे हमारा टी है और 25 पे हमारा वाई है, इजोटी। 5, 10, 15, 20, 25। तो अगर हम देखें होटल में क्या है 15, एच नहीं है अभी हमारे को पता, तो देखिए ओ यानी कि 15। आप देखिए 15 किसके पास है, इसके पास है 15 और इसके पास है, यानी ये 2 ऑप्शन होंगे अभी। उसके बाद आप देखिए टी क्या होना चाहिए 20, तो 20। उसके बाद आता है हमारे पास ई का क्या नंबर है 5, ई का क्या है 5, तो यहाँ पर है 5, यहाँ पर तो 11 हो गया, तो ये गलत हो गया, ये हमारा सही हो गया। तो इजोटी के द्वारा भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे इजीली बिना पूरी ABCD लिखे। तो देखिए ये हमारा ऑप्शन सही हो गया। अब उसके बाद आता है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम टू बीट अबाउट द बुश, तो इसका मतलब होता है टू टॉक अबाउट यूजलेस थिंग्स, ठीक है। द स्टेट ऑफ अब्सटेनिंग फ्रॉम मैरिज एंड सेक्सुअल रिलेशन, सेलिबेसी इसका सही आंसर है। द चाइनीज गुड्स आर इन्फीरियर टू द क्वालिटी गुड्स ऑफ इंडिया, ठीक है। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ वर्ड जीनित, तो इसका मतलब होता है टॉप, इसका मतलब होता है शीर्ष बिंदु यानी टॉप। बिल्ली के भागो छीका टूटा, मुहावरे का अर्थ है अचानक लाभ होना, क्या होगा अचानक लाभ हुआ। अब देखिए तुरंग किसका पर्यायवाची है, हम हो सकते हैं हम लहर का लगा दें, लेकिन लहर का पर्यायवाची होता है वो होता है तरंग। यहाँ पर क्या लिख रखा है तुरंग लगा रखा है, तो जो तुरंग होता है वो अश्व यानी घोड़े का पर्यायवाची होता है। अगर हम घोड़े का पर्यायवाची देखें तो देखिए घोड़ा, उसके अलावा अश्व, यहाँ पर एक लिखा है, तुरंग हमारे को यहीं से पता चल गया, और बाजी और घोटक, ये मुख्यतः है जो पेपर में पूछे गए हैं, घोड़ा, अश्व, तुरंग, बाजी एंड घोटक, ये हो गया। मोर का देखें मयूर, नीलकंठ, कलापी, ये इनके 3 हैं मोर के। लहर का हमने देख लिया तरंग, हवा का देखें हम वायु, अनिल, पवन, समीर, ये हमारे पास किसके हो गए वायु के हो गए। अब आता है उन्नति का संधि विच्छेद करें, तो इसका मतलब इसकी संधि होगी उत जमा नति, और ये कौन सी संधि है व्यंजन संधि है, उत जमा नति, तो ये होगा इसका सही आंसर। तो देखिए आज हमने अपने जितने भी हमने पहले आपको बताए थे इन वो सारे टॉपिक कवर किए। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद एंड देखते रहिए लेट्स रीक्रिएट।